हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो राधे इन्होंने क्वेश्चन पूछा हुआ है मुझसे कि मैम मैं गर्ल हूँ, मेरे को गवर्नमेंट बीएमएस मिल गया है बट मैं खुश नहीं हूँ, मेरे घर वाले भी खुश नहीं है, मेरे सिबलिंग्स भी खुश नहीं है और मेरे को खुद भी बहुत डर लग रहा है कि बीएमएस कोर्स 5.5 साल का है, मेरी उम्र 21 साल है। साथ में लिखा है इन्होंने कि मेरी दोनों सिस्टर्स हैं, उनकी भी शादी हो गई थी 22 साल और 24 साल में। तो मैं बहुत स्केर्ड हूँ, मुझे पीजी भी आगे करनी है बट 27 साल में तो मैं बीएमएस करके निकलूँगी। तो मुझे बड़ा फ्यूचर का डर लग रहा है ना। तो बहुत सारी क्वेरीज हैं बेटा आपकी। छोटी सी उम्र में इतनी सारी टेंशन्स लेके बैठे हो 21 साल की उम्र में, जो कि एक तरह से अच्छी भी बात है कि थोड़ा सोच भी रहे हो, बट इतना ज़्यादा ओवर इंडल्जमेंट में मत चले जाओ आप, ठीक है। आपको पहली क्वेरी आपकी है कि आपको टेंशन हो रही है कि पहली बात है कि बीएमएस से कोई खुश नहीं है। तो बेटा बात ऐसी है कि जब हम सबका पहला ड्रीम ही एमबीबीएस होता है ना, वो एक कसक कहीं ना कहीं हमें लगती है कि हाँ भाई एमबीबीएस ही हमारा पहला प्यार था और बीएमएस मिल रहा है तो पता नहीं हम इसमें खुश रह पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे। ये एक दुनिया की रियलिटी है। यहाँ पे सबको सब कुछ मिल जाए वो तो पॉसिबल नहीं है ना, लेकिन जो चीज़ें हमें मिल रही हैं हमें उसमें खुश रहना भी आना चाहिए, ठीक है। और बीएमएस भी कोई ऐसा थोड़े ना है कि बहुत ही बुरा कोर्स है। फिर भी अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ भाई एक और ट्राई करना है तो बेटा पार्शियल ड्रॉप ले लो। पार्शियल ड्रॉप से किसने रोका आपको? किसी ने नहीं रोका है ना। तो आप अगर आपको घर वाले भी खुश नहीं है, आप खुद भी खुश नहीं हो, सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपकी खुशी क्या है। अगर आप भी खुश नहीं हो बीएमएस करते हुए तो आप ज़रूर बेशक अपना पार्शियल ड्रॉप के साथ आप तैयारी करो, हो सकता है अगले साल निकल जाए। ऐसी ऐसी तो कोई कहीं पे भी नहीं लिखा है कि हाँ भाई किसी ने लकीर खींच दी कि अब तो हो ही नहीं सकता है। वो तो आपका मन है, आपको खुद पता होना चाहिए। जैसे मुझे पता था कि मैंने 1 साल ड्रॉप किया था, सेकेंड ड्रॉप करने की हिम्मत नहीं थी, मुझे पता था कि भैया मैं नहीं कर सकती हूँ, ठीक है। अपनी जब हम फर्स्ट ईयर में गए मेरे को दिख रहा था साथ वाले बच्चे कर रहे थे तैयारी, उसमें से 1-2 बच्चे सिलेक्ट होकर निकल भी गए थे, बाकी नहीं निकल पाए। जो नहीं निकल पाए उन्होंने फिर बीडीएस कंटिन्यू करा, राइट। तो बेटा ये लाइफ इज़ लाइक दैट ओनली, वी गेट टू लर्न थिंग्स। और ऐसा तो नहीं है अभी, आई थिंक आई एम फुली सेटिस्फाइड विद माई लाइफ कि हाँ यार बीडीएस करके मुझे जब मैं करती हूँ सर्जरीज करती हूँ ना, मेरा शौक पूरा हो जाता है वो कि हाँ यार वो तो आपके हाथ में ना कि आपने किस लेवल तक जाना है, कहाँ तक अपने प्रोफेशन में जाना है, कहाँ उस अभी भी देखो अभी मैं नई चीज़ें सीख रही हूँ। मेरी अब उम्र अब 40 साल होने वाली है, 1-2 सालों में मैंने 40 साल की हो जाना है। तो फिर भी आई एम ट्राइंग टू लर्न न्यू थिंग्स, है ना। तो बेटा स्काई इज़ द लिमिट, ऐसा कुछ नहीं है। अभी भी एक बच्चे ने मुझे लिखा था कि मैम आप अच्छा कंटेंट बनाते हो बट फिर भी इतने लाइक्स नहीं होते। भैया नहीं होते, लाइक्स नहीं होते, कोई एम आई गेटिंग अफेक्टेड? नहीं ना। मुझे आप लोगों के जो क्वेश्चंस क्वेरीज आते हैं ना, जब मैं आपके लिए पर्सनलाइज्ड वीडियोस बनाती हूँ अपनी तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट अपना टाइम देती हूँ, और जब आप लोगों का एक थैंक यू आता है आई फील मेंटली सेटिस्फाइड। तो बेटा पहली बात है कि आपका मेंटल सेटिस्फैक्शन किस में आ रहा है, ठीक है। आपको खुद कर्म करना है, बाकी फल उसकी ना फल की इच्छा नहीं रखनी पड़ती है, ये दुनिया है। और बाकी अगर आपको खुद ही सेटिस्फैक्शन नहीं है कि बीएमएस में आप खुश नहीं रह पाओगे तो पहली बात है कि आप ट्राई करिए एमबीबीएस के लिए, राइट। अब सेकंड थिंग आ जाते हैं कि हाँ यार ट्राई कर लिया उसके बाद भी नहीं हुआ, नहीं हुआ तो क्या हो गया? बीएमएस भी तो एक डिग्री है, आप डॉक्टर तो बन ही रहे हो ना। उसके बाद भी अगर मलाल रह जाता है कि हाँ यार ठीक है कि हमें और कि मतलब शादी का आपको इशू आपने लिखा हुआ है कि शादी हो जाएगी, तो बेटा बात ऐसी है कि लड़कियों को ना बहुत मतलब एक बिटर ट्रुथ है ये, लड़कियों को कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज़ यहाँ पे ज़िंदगी में करने ही पड़ते हैं। और मेरा ये मानना है कि आपको ना कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। हम चाहे जितना मर्जी बातें कर लें कि लड़का लड़की एक समान, बट देखो शादी एक ऐसी चीज़ है कि हम गर्ल्स हैं ना, हम गर्ल्स में ही एक पावर है कि एक मदरहुड की, राइट। तो राइट टाइम पे शादी होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप अपना टाइम फ्रेम ज़रूर फिक्स कर सकते हैं, 28 ईयर्स में शादी करनी या एट द लास्ट आपको 30 ईयर्स तक इसको पुल करना है, उसके बाद मतलब शादी करनी है, या फिर आपको 25 ईयर्स में करनी है। हम जब इंटर्नशिप में थे हमारी भी क्लास में 1-2 लड़कियां थी जिनकी शादियां हो गई थी, इवन जंगूस थे, हमारे जूनियर्स थे। जब हम इंटर्नशिप में थे तो उनकी भी शादियां हो गई थी फाइनल ईयर में। तो ये ऐसा नहीं है कि मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि आप अभी मेडिकल कॉलेज में गए नहीं हो। बेटा जब आप वहाँ जाओगे यू विल रियलाइज थिंग्स। हमारे सीनियर्स थे उनकी हो गई थी शादियाँ इंटर्नशिप में, बिकॉज सबका फैमिली बैकग्राउंड डिफरेंट होता है। एंड जब मैंने शादी करी है आई वॉज अराउंड 28, तो मेरे को भी ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें ना मेरी लाइफ में लेट हो गई हैं। उस टाइम तो ऐसा लगता है कि नहीं करियर इज़ एवरीथिंग, और बट अब मेरे को लगता है हाँ ठीक है करियर भी इंपॉर्टेंट है, शादी वगैरह भी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हर चीज़ का एक स्पेसिफिक टाइम
टाइम होता है, बिकॉज आगे जाके हम लड़कियों को ना मदरहुड में अदरवाइज प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। हम लोगों के ग्रुप्स बने हुए हैं डॉक्टर्स के, इवन फेसबुक पे हम लोगों के डॉक्टर्स के ग्रुप बने हैं जहाँ MBBS स्पेशलिस्ट और इवन BDS या BDS स्पेशलिस्ट वगैरह हम सारे अपनी प्रॉब्लम्स जहाँ पे डिस्कस करते हैं, तो वहाँ भी ये बहुत ही कॉमन वो है। देखो जो बड़े बड़े डॉक्टर्स भी बन गए हैं ना लेडीज़, दे आर फेसिंग प्रॉब्लम्स ना। तो बेसिक हमें उस चीज़ का सॉल्यूशन क्या है कि जब हम अभी के माहौल में ना, जब हमारा एक सेटअप होगा, बेसिक सेटअप होगा कि हमें ये प्रॉब्लम आएगी, तो वी शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट, राइट। तो शादी एक वो थोड़े ना है, इसको हुआ मत बनाओ बेटा। आप कहीं पे शादी होनी है, आप पहले से क्लैरिटी दो, वहाँ पे बात बैठ के करो कि भैया मुझे आगे भी पढ़ना है, ठीक है, तो बच्चे जब मैंने पैदा कर रहे हैं तो मेरे को टाइम चाहिए थोड़ा, है ना। बट थोड़ा खुद भी दिमाग में बिठा के चलो कि 30 साल की उम्र के बाद जो गर्ल्स की फर्टिलिटी होती है ना, वो थोड़ा सा डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। तो ये चीज़ें हमें नहीं होता कई बार कोई समझाने वाला। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू थिंग्स, बिकॉज देखो करियर इज़ इंपॉर्टेंट, नो डाउट, पढ़ना बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो मतलब 30 साल तक, बट मुझे लगता है 30 साल तक यू शुड गेट मैरिड। और मतलब बाकी उसके बाद फिर भी बाकी सबका पर्सनल चॉइस है, एवरीवन मतलब माइट नॉट एग्री विद मी, बट मैं तो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊंगी कि जो मैंने अपने चीज़ें जी हैं, जो मैंने गलतियां करी हैं, या जो मुझे लगता है कि आप लोगों को एडवाइस की ज़रूरत है, वहाँ आई विल डेफिनेटली टेल यू, है ना। बाकी हो सकता है आपको चीज़ बुरी लगे, बट बेटा डोंट ओवर थिंक अबाउट इट, ठीक है। डिग्री चाहे कोई भी करो, पहले अपने आप में वो सेल्फ कॉन्फिडेंस रखो। एंड बाकी लाइफ बहुत मतलब वाइडर एस्पेक्ट रहता है लाइफ का, देर आर लिमिटलेस थिंग्स यू कैन डू। और अभी तो BMS में तो ये भी आ गया है कि जो आपकी इंटर्नशिप भी रहती है ना, वो 6 महीने मॉडर्न मेडिसिन का भी आप करते हो। कुछ स्टेट्स में ऐसा है कि जहाँ पे BMS वाले भी एलोपैथी प्रैक्टिस करते हैं। बट उन सब चीज़ों के लिए ना सबसे पहले तो खुद का सेल्फ कॉन्फिडेंस लाना ज़रूरी है कि भैया हम किसी से कम नहीं है, ठीक है ना। कि हम अपने पहले जिस भी फील्ड में जाओ ना उसको मतलब यू शुड बी सेल्फ कॉन्फिडेंट अबाउट दैट। मैंने वीडियोस भी बनाई हुई हैं कि जब हम स्टार्टिंग में BDS में भी गए थे, तो हमें ऐसे ही लगता था कि यार क्या ही हो जाएगा, गली गली में क्लिनिक्स खुले हुए हैं, कोई ऐसा नहीं है। बट लोगों को फिर भी अच्छे डेंटिस्ट की ज़रूरत है, वैसे ही लोगों को अच्छे BMS की ज़रूरत है, वैसे ही लोगों को अच्छे MBBS की ज़रूरत है। तो लोगों को हर फील्ड में भैया, हर फील्ड में लोगों को ना बेस्ट से बेस्ट चाहिए। तो आप में अगर वो कैपेबिलिटी है तो थोड़ा सा आपको खुद भी प्रॉस्पेक्ट्स अपने वाइड करने पड़ेंगे। अगर आप आयुर्वेदा में आ रहे हो, अगर आपको लगता है कि आप इसमें अपना बेस्ट दे सकते हो, तो आप मेक यूज़ ऑफ सोशल मीडिया एंड ऑल दैट स्टफ ना। तो आपको राइट फ्रॉम द बिगनिंग आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि BMS की डिग्री के बाद करना क्या है, ताकि आप उस डिप्रेशन में ना जाओ। होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल टू यू। बाकी पसंद आती है तो काइंडली लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं आप लोगों के आंसर्स कर सकूं क्वेश्चंस का। अदरवाइज आई फील डीमोटिवेटेड, राइट। एंड बाकी भगवान सबका भला करे। हर हर महादेव, जय श्री राम, गुड लक बच्चों।